करने का समय हो गया है और कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम बात करेंगे बायोकॉन की। और कंपनी देश की जानी मानी फार्मा कंपनी है जो बायोसिमिलर और जेनरिक मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। इसके साथ साथ रिसर्च डेवलपमेंट से भी जुड़ी हुई है और हाल ही में कंपनी की डायबिटीज़ की 2 दवाइयों को ग्रेट ब्रिटेन में मंजूरी भी मिली है। इससे कंपनी को आखिर कितना अब सपोर्ट मिलेगा, साथ ही आगे इन दवाओं को किन और देशों में लॉन्च करने की भी तैयारी है, आगे का ग्रोथ आउटलुक क्या है, तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। और बायोकॉन के सीईओ और एमडी सिद्धार्थ मित्तल हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉर्पोरेट कनेक्शन में, समय देने के लिए धन्यवाद। तो जो लॉन्चेस हुए हैं जिसमें से ग्लूकागॉन है और इसके साथ और भी दवाइयां जो आपने लॉन्च की हैं जिनको यूनाइटेड किंगडम में अब मिल गई है इजाज़त। अब मौका तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये बताइए इसको भुनाया कैसे जाए। अगर रेवेन्यू फ्रंट पे हम कुछ समझना चाहें तो कितने हद तक रेवेन्यू जनरेशन की क्षमता है यहाँ पर? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्च है यूके मार्केट में क्योंकि यूके मार्केट आप देखेंगे तो GLP-1 का वहाँ पे $350 मिलियन का सेल्स है। और उसमें ऑफ कोर्स लीराग्लूटाइड, सेमाग्लूटाइड, टेज़ापेटाइड टाइप ऑफ ड्रग्स है। बट लीराग्लूटाइड इटसेल्फ अगर आप देखेंगे उस नंबर में तो 20 मिलियन के आसपास है। तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी होती थी कुछ सालों पहले, ये कम हो गई है बिकॉज एक तो ड्रग की शॉर्टेजेस थी और दूसरा काफी पेशेंट जो है सेमाग्लूटाइड पे शिफ्ट हो गए। बट उसके बावजूद हमें लगता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है बायोकॉन के लिए, बिकॉज बायोकॉन एक एक्सेस देगा उन पेशेंट्स को जिनके लिए ये जो ड्रग्स आउट ऑफ पॉकेट है और जिनके लिए अफोर्डेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो ब्रांड के खरीद नहीं सकते आउट ऑफ पॉकेट, उनको हम एक बहुत अफोर्डेबल एक्सेस देंगे एक हाई क्वालिटी ड्रग का। एंड बायोकॉन और हमारा पार्टनर जो जेंटीवा, ये हमने फर्स्ट लॉन्च किया है जेनरिक लीराग्लूटाइड का यूके में। एंड हमें आशा है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होगा। बट अगर हम आगे देखें तो यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने भी हमको इस ड्रग का अप्रूवल दिया और आने वाले क्वार्टर्स में हम लोग ये ड्रग यूरोप में भी लॉन्च करेंगे। और यूरोप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आज भी उसमें $500 मिलियन के ऊपर का सेल्स है। एंड आने वाले फिस्कल में जब ये ड्रग हम यूरोप में लाएंगे, इससे हमारे टॉप लाइन पे काफी ग्रोथ आएगी। दो मैं आपको एग्जैक्ट इंडिकेशन नहीं दे सकता ग्रोथ कितना इसका कंट्रीब्यूट होगा, बट नेक्स्ट ईयर जो जेनरिक बिजनेस है बायोकॉन का, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर होगा। सिद्धार्थ, एक और चीज़ समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि अब यूके और यूरोप के बाद आप और ज्योग्राफीज भी ट्राई कर रहे होंगे लॉन्च के लिए। तो कहाँ कहाँ आपने अभी तक अपनी प्लानिंग बढ़ाने का इरादा रखा है ज्योग्राफीज के लिहाज से, जगहों के लिहाज से? तो ये ड्रग हमने यूएस में भी फाइल किया हुआ है, हमारा फाइल यूएस FDA के साथ अंडर रिव्यू है। हम लोग आशा कर रहे हैं कि मिडल ऑफ ये कैलेंडर ईयर में हम FDA से वापस सुनेंगे और जो लेटर पार्ट ऑफ कैलेंडर ईयर में हम ये ड्रग यूएस में ला पाएंगे। यूएस को छोड़ के बाकी भी बहुत मार्केट्स है जहाँ पर हमने ये ड्रग ऑलरेडी फाइल किया। हमारे लोकल पार्टनर्स के थ्रू हमने ऑलरेडी अनाउंसमेंट किया हुआ है हमारी जो पार्टनरशिप डील्स है, या तो मेक्सिको में, ब्राजील में, सऊदी अरेबिया में, साउथ कोरिया में, जस्ट टू नेम फ्यू मार्केट्स। और ये ड्रग हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडिया में भी हमको जल्दी ही इसका अप्रूवल मिलेगा। और हम ये सारे मार्केट्स में लाना चाहते हैं ड्रग, बिकॉज आज अगर देखें आप, GLP-1 एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग हो गया है, ड्रग कैटेगरी हो गया है टू ट्रीट डायबिटीज एंड ओबेसिटी। एंड बहुत सारे देशों में जो जहाँ पर ये प्रॉब्लम है डायबिटीज की या ओबेसिटी की, वहाँ पर ड्रग्स अवेलेबल नहीं है या फिर बहुत हाई प्राइस है। तो हम लोग का ये ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा लक्ष्य है कि हम ये ड्रग इन कंट्रीज में लाएं और अफोर्डेबल करें पेशेंट्स के लिए। एंड ऑफ कोर्स इस कैलेंडर ईयर और अगले कैलेंडर ईयर में हम लोग काफी सारे लॉन्चेस देखेंगे इन डिफरेंट मार्केट्स। सिद्धार्थ, 2 दवाइयों के बारे में पूछना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट और केपेक्स कितना होगा पेप्टाइड्स में, और सेमाग्लूटाइड के लॉन्च को लेकर क्या तैयारी है फिर?
इस सेमाग्लूटाइड हमारा डेवलपमेंट उसका कंप्लीट हो चुका है R&D में। अब हम लोग उसको फाइल करने वाले हैं वेरियस मार्केट्स में। इवन दो 2026 में ये मार्केट खुलता है, बट हम लोग का एक्सपेक्टेशन है कि एंड कैलेंडर 26 या 27 में हम ये ड्रग लेके आ सकते हैं कुछ मार्केट्स में। ऑफ कोर्स US यूरोप का मार्केट 2031 तक नहीं खुलता है, बट काफी सारे जो बड़े मार्केट, इमर्जिंग मार्केट में, वहाँ हम लोग 2026 से 2027 में लॉन्च करने की आशा रखते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो रीसेंट क्लियरेंस है आपकी फैसिलिटीज़ में, जो हमने नए प्रोडक्ट लॉन्च के आसपास जो एक्सपेक्ट की थी, क्या लगता है यहाँ पर बेवाकीजुआ और एस्पार्ट लॉन्च को लेकर अब फिलहाल क्या टाइमलाइन तय की है आपने? ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और बहुत पॉजिटिव माइलस्टोन है कि सारी फैसिलिटीज को US FDA ने क्लियर कर दिया है विद VI स्टेटस। और अभी जो बैंगलोर फैसिलिटी जहाँ से हमने उस्ताकिनिमाब का अप्रूवल आया रिसेंटली, उसका लॉन्च भी हमने लास्ट मंथ अनाउंस किया है। और अब हम आशा कर रहे हैं कि FDA हमें जल्दी ही बेवासीजुमैब का अप्रूवल बैंगलोर फैसिलिटी से दे देगा और एस्पार्ट का अप्रूवल मलेशियन फैसिलिटी से दे देगा। एंड उसके बाद हम लोग ये दोनों ड्रग्स US मार्केट में ला पाएंगे। सिद्धार्थ, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपने हमें समय दिया, तमाम सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उनसे जो बातचीत हुई है, क्या रणनीति वो सुझाएंगे, इसको ध्यान में रखते हुए बताएं। नीरव, क्या लगता है आपको, जिस तरह से ग्रेट ब्रिटेन में दवाइयों की लॉन्चेस का यहाँ पर मौका आया है, आगे भी कंपनी पैर पसार रही है, क्या कहेंगे, कोई रणनीति? जी देखिए, अगर हम बायोकॉन की बात करें तो अगर हम दिसंबर महीने में आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा हमें दिक्कत लग रही है जहाँ तक टेक्निकलिटीज़ की बात है, लेकिन ओवरऑल जो बातचीत हुई है उससे भी हम देखें तो कंपनी को काफ़ी हद तक मौका तो मिला है, लेकिन स्टॉक परफॉर्मेंसेस आप देखिए, एक साल में हमने लगभग 6% के आसपास की चाल देखी है। नीरव मेरे साथ जुड़ गए हैं। नीरव, आप बता रहे थे। जी, तो मैं ये बता रहा था कि अगर हम देखें तो दिसंबर महीने में बायोकॉन करीबन 400 के आसपास ट्रेड कर रहा था स्टॉक प्राइस। और एक महीने में एक रादर 2 महीने में हमने देखा है कि क्वार्टर 3 नंबर्स के बाद ये करीबन 25% से एक अच्छा खासा गिर चुका है स्टॉक प्राइस। इसका यही कारण था कि जो थर्ड क्वार्टर्स के नंबर थे थोड़े कमज़ोर थे, जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे थोड़े एक्सपेक्टेशन से कम आए थे नंबर्स। बट अगर हम आगे चल के बायोकॉन की बात करें, आने वाले क्वार्टर्स में ये जो नए लॉन्चेस हो रहे हैं उसका कैसा असर होगा, ये हमें डेफिनेटली देखने मिलेगा। तो जैसे मैनेजमेंट ने भी बताया है कि आने वाले समय में FY26 में 3 ब्लॉकबस्टर बायोसिमिलर्स लॉन्च करने वाली है कंपनी US में। एंड काफ़ी सारे इमर्जिंग मार्केट्स में भी इसका लॉन्च होने वाला है। तो जैसे बेवा हो गया, स्टेलारा हो गया, एस्पार्ट हो गया, ये सारे जो बायोसिमिलर्स हैं, इनका जो मार्जिन पे असर होगा वो हमें देखने मिलेगा आफ्टर 2 क्वार्टर्स। तो मैनेजमेंट ने भी कहा है कि इसका इमीडिएट इफेक्ट आपको 1-2 क्वार्टर में नहीं देखने मिलेगा, बट अगर आपका लंबा समय है और आप इस पर्टिकुलर कंपनी से जुड़े रहना चाहते हो फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, तो डेफिनेटली हाँ, एक लंबे समय के लिए आपको इसका एक अपसाइड देखने मिल सकता है। जी, शुक्रिया नीरव, आपने समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब दिए, और यहाँ पे लंबी अवधि का निवेश बायोकॉन में आपकी रणनीति के मुताबिक।